आकाशवाणी पटना से प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम सामयिक चर्चा। इसके तहत आप सुनेंगे विकसित भारत जी राम जी विधेयक पर एक रेडियो रिपोर्ट। संसद ने पिछले दिनों विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025 को पारित कर दिया। यह विधेयक महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम का स्थान लेगा। यह विधेयक एक मूल्य आधारित विकास की परिकल्पना पेश करता है, जिसका मुख्य उद्देश्य वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना है। विधेयक के तहत ग्रामीण क्षेत्र के अकुशल श्रमिकों को हरेक वित्तीय वर्ष में 125 दिन काम की गारंटी का प्रावधान किया गया है। एक रिपोर्ट। लगभग 2 दशकों से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ग्रामीण परिवारों को मजदूरी पर काम देकर उनकी आजीविका का सहारा बना हुआ है। इसी अनुभव के आधार पर विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025 लाया गया है, ताकि ग्रामीण रोजगार व्यवस्था को और बेहतर बनाया जा सके। इस विधेयक में हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन का रोजगार देने की गारंटी दी गई है। जहां पहले 100 दिन का प्रावधान था, अब उसे बढ़ाकर आय के स्रोत को और मजबूत किया गया है। साथ ही खेती की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा गया है। इसमें काम मांगने का अधिकार बना रहता है और समय पर काम देने का दायित्व तय किया गया है। यदि 15 दिनों के भीतर काम नहीं मिलता है तो दैनिक बेरोजगारी भत्ता राज्य सरकारों द्वारा दिया जाएगा। नई व्यवस्था में रोजगार के साथ साथ गांव की स्थायी संपत्ति का सृजन किया जाएगा। यह काम 4 मुख्य क्षेत्रों पर होगा: पानी की व्यवस्था, जरूरी ग्रामीण ढांचा, आजीविका से जुड़े काम और जलवायु से निपटने की तैयारी। गांव की विकसित ग्राम पंचायत योजना के तहत स्थानीय स्तर पर योजनाएं बनाई जाएंगी और उन्हें डिजिटल तरीके से राष्ट्रीय प्रणाली से जोड़ा जाएगा। ये कदम ग्रामीण रोजगार को आसान, पारदर्शी और भरोसेमंद बनाएंगे, जिससे ग्रामीण स्तर पर लोगों को समय पर और निश्चित लाभ मिल सकेगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस विधेयक को उचित और प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा। हम पैसा बचाना नहीं चाहते, हम रोजगार देना चाहते हैं, गांव को विकसित बनाना चाहते हैं। इसलिए इसी साल बजट में प्रस्तावित है 1,51,282 करोड़ रुपया। और ये रुपया कहाँ जाएगा? ये मजदूरों को मजदूरी के लिए भी जाएगा, ये गांव के विकास के लिए भी जाएगा। अकेले भारत सरकार 95,600 करोड़ रुपया खर्चा करेगी। श्री चौहान ने कहा कि गांव के विकास के बिना देश का विकास नहीं हो सकता है। 100 दिन की गारंटी के बजाय हम 125 दिन की गारंटी दे रहे हैं काम की। न केवल गरीब का कल्याण, गांव का संपूर्ण विकास, जो महात्मा गांधी कहते थे, एक संपूर्ण गांव, एक स्वावलंबी गांव, एक विकसित गांव का निर्माण, इसका प्रावधान इसमें किया गया है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने विकसित भारत जी राम जी विधेयक के संसद से पारित होने पर प्रसन्नता जताई है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के सपनों के अनुरूप देश के गांव को मजबूत बनाने की सोच के साथ ये योजना लाई गई है। जो लोग बापू के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, पहले उनको ये समझना चाहिए कि बापू के आदर्श क्या थे। उनके आदर्शों में शांतिपूर्वक आप प्रदर्शन कीजिए, धरना कीजिए, आक्रोश दर्ज कराने का पूरा मौका लोकतंत्र में आपको दिया जाता है और आपको दिया भी गया इस विधेयक पे। बापू के नाम पर नहीं, बापू के काम पर जिस दिन विपक्ष टीएमसी के नेता ध्यान देने का काम करेंगे तो संभवतः बापू के आदर्शों पे ये चल पाएंगे, नहीं तो उनके नाम पे सिर्फ राजनीति करते रहेंगे। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इस विधेयक से ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। श्री प्रसाद ने नाम को लेकर कांग्रेस समेत विपक्ष के विरोध को गैर जिम्मेदाराना बताया। विपक्ष और विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी के इस पूरे आचरण से बहुत पीड़ा हुई। क्या लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आपका विश्वास नहीं है? खाली हम बोलेंगे, सुनेंगे नहीं और कागज फाड़ेंगे। अब यही कांग्रेस का भविष्य बचा है राहुल गांधी की अगुवाई में। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष और सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि इस विधेयक के माध्यम से मनरेगा में व्याप्त कमियों को दूर किया गया है। मनरेगा के तहत जो योजना चलती है उसको ज्यादा इफेक्टिव बनाने की कोशिश, क्योंकि हम सब लोग अनुभव करते थे, देश भर से यह खबर आ रही थी कि
मनरेगा की जो योजना चलती है उसमें भ्रष्टाचार ज्यादा होता है स्थानीय स्तर पे। उस भ्रष्टाचार को रोकने की दिशा में यह विधेयक बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि मनरेगा के स्थान पर लाए गए विकसित भारत जी रामजी विधेयक से श्रमिकों को काफी फायदा होगा। श्री सिन्हा ने इस विधेयक के नाम पर उठाए जा रहे सवालों को बेबुनियाद बताया। भारतीय जनता पार्टी गांधी जी और गांधी जी के सिद्धांतों का अक्षरतः पालन करते हैं। भगवान राम को गांधी जी ने आदर्श माना और भगवान राम के नाम पर कोई व्यवस्था है तो कांग्रेस को परेशानी क्यों है? गांधी जी के जो सिद्धांत, जो आदर्श भगवान राम थे, उस आदर्श के विमुख होकर ये गांधी जी के कितने सच्चे अनुयायी हैं ये लोग देख रहा है। वरिष्ठ अर्थशास्त्री सुधांशु कुमार ने कहा कि विकसित भारत जी रामजी विधेयक वर्ष 2047 तक विकसित भारत की संकल्पना को पूरी करने की दिशा में एक निर्णायक कदम साबित होगा। उन चीजों में रोजगार दिया जाए जो विकसित भारत 2047 के संकल्प से जुड़ी हुई चीजें हों। अब वह जुड़ी हुई चीजें कौन सी चीजें हो सकती हैं? वह विकसित पंचायत फ्रेमवर्क के आधार पर जिसकी विस्तृत विवेचना होगी, राज्य सरकारों का भी उसमें योगदान होगा, तो उसके आधार पर वो चीजें तय होगी। ग्राम से ब्लॉक, ब्लॉक से जिला और जिला से राज्य स्तर पर और फिर केंद्र स्तर पर जो ऊपर से योजनाएं हैं, जैसे अगर आप देखें कि पर्यावरण संरक्षण की योजना है तो उसके लिए स्थानीय स्तर पर अगर योजना बनाना संभव नहीं है तो एक डायरेक्शन ऊपर से नीचे की ओर आ सकता है। में यह एश्योर करने की कोशिश की जा रही है, अभी जो फ्रेमवर्क आई है, कि जो विजन 2047 है सरकार ने तय किया हुआ है उसको खर्च करने के लिए कैसे कैसे इसका सदुपयोग किया जाए। उम्मीद जताई जा रही है कि मनरेगा के स्थान पर लाए गए इस विधेयक से ग्रामीण भारत की तस्वीर बदलेगी और लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। इसके साथ ही आज का सामयिक चर्चा कार्यक्रम संपन्न होता है। यह कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार की रात 7:52 पर आकाशवाणी पटना के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादन डॉक्टर सविता पारीक, वाचन अभिषेक दास और प्रस्तुति अजय कुमार।